राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास में तो वो शक्ति है कि जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है। इसलिए हमें कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी भी हमारा विश्वास टूटने नहीं देते। ईश्वर हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं, हर दुख में हमारा साथ देते हैं। जो व्यक्ति भगवान की विश्वास प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं, वो जीवन में कभी भी निराश नहीं होते। विश्वास और भक्ति पर ही मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को पूरा सुनिए। ये आपको ईश्वर पर विश्वास और भरोसा रखने में मदद करेगी। तो चलिए, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण लेकिन अत्यंत महात्मा व्यक्ति नाम धीरेंद्र की है। धीरेंद्र का जीवन बहुत ही साधारण था। वह एक गरीब किसान था, लेकिन उसका भगवान कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति थी। वो अपनी पत्नी सुजाता और अपने 2 बच्चों के साथ गांव में एक छोटे से घर में रहता था। उसकी जमीन कम थी और वह अपनी फसल से मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था। धीरेंद्र का दिन मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा के साथ शुरू होता, तो खेत में दिन भर की मेहनत के बाद वह शाम को भी भगवान के सामने बैठकर भजन गाता था। उसकी पत्नी और उसके बच्चे उनकी श्रद्धा को देखकर सदा आश्चर्यचकित रहते थे, क्योंकि उन्हें कभी यह नहीं समझ आया था कि वो भगवान ने उनके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों दी, जबकि धीरेंद्र श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। धीरेंद्र के जीवन में कठिनाइयों की कोई कमी नहीं थी। उसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती थी। बारिश के अभाव में खेत सूख जाते थे और कई बार गांव के लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन धीरेंद्र ने कभी भी भगवान कृष्ण पर अपना विश्वास नहीं खोया। वह हमेशा कहता था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। वो भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। वो मुझे कभी भी और कुछ भी नहीं होने देंगे। एक दिन उसकी पत्नी सुजाता ने उससे कहा, इतनी भक्ति और पूजा के बावजूद भी हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? भगवान क्यों हमारी मदद नहीं करते? ये सुनकर धीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें धैर्य रखना होगा। भगवान की कृपा अवश्य ही हम पर होगी। और अपनी पत्नी को समझाया कि धैर्य रखो, भगवान एक न एक दिन हमारी जरूर सुनेंगे। वो हमारी परिस्थितियों को जरूर बदलेंगे। ऐसे ही समय बीतता रहा और धीरेंद्र की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। उसके जीवन में बहुत परेशानियां बढ़ती जा रही थी। उसकी फसल फिर से नष्ट हो गई थी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गांव वालों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि वे उसे एक मूर्ख भक्त मानते थे। लेकिन धीरेंद्र का विश्वास अटूट था। उसने भगवान पर विश्वास नहीं खोया था। वो ईश्वर पर आंख बंद कर भरोसा करता था। उसे लगता था कि भगवान श्री कृष्ण उसका हमेशा साथ देंगे। वो मेरे साथ हैं, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मेरी नैया डूबने नहीं देंगे। धीरे धीरे हालात और भी ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे थे। एक दिन धीरेंद्र के बच्चे भूखे से रोने लगे और उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, अब हमें कुछ करना होगा, हमें कहीं से मदद मांगनी होगी। लेकिन धीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा, मैं सिर्फ भगवान कृष्ण पर ही विश्वास करता हूँ और वे हमें कभी निराश नहीं होने देंगे। भगवान कृष्ण ने धीरेंद्र के विश्वास की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान ने साधु का रूप धारण किया और धीरेंद्र के घर पहुंच गए। उन्होंने धीरेंद्र से कहा, हे भक्त, मैंने सुना है कि तुम भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो। मैं भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? धीरेंद्र ने साधु को देखा और कहा, महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप भगवान के भक्त हैं। आप मेरे घर आए तो मैं आपको खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। धीरेंद्र ने अपने घर में जो भी थोड़ा बहुत अन्न बचा रखा था, उसने उसे निकालकर साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा यह दान
मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है और यही आशीर्वाद भगवान तुम्हें भी देंगे। भगवान कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। साधु के जाने के बाद धीरेन्द्र ने अपने मन में सोचा, भगवान ने मेरी परीक्षा ली और मैं सफल हुआ। अब भगवान मुझे अवश्य मदद करेंगे। उसने अपनी भक्ति में और भी ज़्यादा मन लगाना शुरू कर दिया था। इसी तरह कई दिनों तक धीरेन्द्र ने अपनी प्रार्थना और पूजा जारी रखी, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसकी पत्नी और बच्चे दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे थे, लेकिन धीरेन्द्र का विश्वास फिर भी अटूट था। वो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करता था और उसे लगता था कि वो उसकी मदद करेंगे। उसे लगता था कि भगवान श्री कृष्ण उसकी मदद जरूर करेंगे। एक दिन जब धीरेन्द्र मंदिर में बैठकर भगवान के सामने रो रहा था, तभी अचानक गांव में एक संदेश वाहक आया और कहा, राजा ने यह संदेश भेजा है कि पूरे गांव में अकाल की स्थिति को देखते हुए हर गरीब किसान को मुफ्त में अनाज वितरित किया जाएगा। ये सुनते ही धीरेन्द्र की आंखों से आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और समझा कि यह भगवान कृष्ण की ही कृपा थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान हमें कभी निराश नहीं करेंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में आकर करें। इसके बाद धीरेन्द्र को जो भी मिला उसने उसे भगवान की कृपा मानकर अपनी सेवा जारी रखी। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया। जो भी मुश्किल में होता था वो उसकी सहायता करता था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी भक्ति से प्रभावित होने लगे और वो भी भगवान कृष्ण की पूजा में रुचि दिखाने लगे। लोगों को भी भगवान कृष्ण पर विश्वास होने लगा। धीरेन्द्र की तरह वो भी उनकी सेवा में लग जाते थे। मंदिर में रोज सुबह शाम पूजा करते थे। समय इसी तरह धीरे धीरे बीतता चला गया और धीरेन्द्र की अवस्था और भी मजबूत होती गई। लेकिन भगवान ने उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं की थी। एक दिन गांव में एक भीषण बाढ़ आ गई, जिससे धीरेन्द्र के खेतों और घर को बर्बाद कर दिया। गांव के लोग भाग गए, लेकिन धीरेन्द्र ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को पकड़े हुए कहा, हे भगवान, मैं जानता हूं कि ये भी तुम्हारी ही इच्छा है। तुम मुझे जो भी दोगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं किसी भी चीज से नहीं घबराऊंगा। तभी अचानक आकाश में एक तेज आवाज आई, धीरेन्द्र, तुम्हारी भक्ति और विश्वास से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब तुम्हें और परीक्षा नहीं देनी होगी। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा और धीरेन्द्र का घर और खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए थे और उन्होंने जैसे धीरेन्द्र की भक्ति और भगवान की कृपा का गुणगान करना शुरू कर दिया। सच्चा विश्वास और भक्ति भगवान को अवश्य प्रसन्न करती है। भगवान अपने भक्तों की हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं, लेकिन यदि भक्त का विश्वास अटूट होता है तो भगवान उसकी हर मुश्किल में उसकी सहायता करते हैं। धीरेन्द्र का जीवन एक उदाहरण है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। और भगवान की भक्ति में विश्वास रखने वाले लोगों को भी ये जानना चाहिए कि भक्ति हमेशा अटूट विश्वास से ही होती है, क्योंकि जहाँ हमारा विश्वास डगमगा जाता है वही हमारी भक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसलिए ईश्वर पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखें और उनकी आराधना करें। भगवान आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। वो देर से ही सही, लेकिन आपकी ज़रूर सुनेंगे। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख के चक्कर में अक्सर हम अपने दुखों को ही सबसे बड़ा मान लेते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हमारे दुखों से बड़ा और कुछ नहीं है, और यही सोच तो हमारे जीवन में एक निराशा का कारण बन जाती है। लेकिन क्या वास्तव में हम जिसे दुख समझते हैं, क्या वो असली दुख है? क्या हमारे दुखों का कारण हमारी ये सोच है, या कोई ऐसा कारण है जिसे हम समझ ही नहीं पाते और हम अपने दुखों में इतना खो जाते हैं कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो वो दे रहे हैं तो वही संभालेंगे। अगर उन्होंने दुख दिया है
तो उस दुख से लड़ने की क्षमता भी वही देंगे, उस दुख से बाहर निकालने की ताकत भी वही देंगे। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को ज्यादा देर तक दुखी नहीं रखते। वो तो दुख देकर आपकी परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में सफल होता है वो भगवान का सदा सदा के लिए हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने दुखों से हारिए मत, डरिए मत, और विश्वास रखिए, ईश्वर आपकी जरूर सहायता करेंगे, क्योंकि ईश्वर पर बनाया अटूट विश्वास ही हमें हर दुख और परेशानी से बाहर निकालता है। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उनके साथ रहते हैं। वो अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं, इसलिए भगवान पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने विश्वास और प्रार्थना से प्रसन्न रखिए, वो हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।